एक तरफ किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार सख्त रवैया अपनाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ यमुनानगर में पहुंचे हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने किसानों के हक में बात। साथ ही उन्होंने किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। जितने किसान वो कह रहे हैं चलने की, उससे ज़्यादा किसान तो पानीपत में ऑलरेडी रह रहे हैं पहले से ही। ये किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है। किसान कहीं भी जाए, पूरा देश उनका है। चंडीगढ़ जाए वो और कहीं जाए, जहाँ भी जाए उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। अब प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का है, उसमें किसानों से जोड़ने का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। किसान कभी खलल डालता ही नहीं। मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों का मान सम्मान किया है, सम्मान निधि देने का काम किया है, 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम किया। हरियाणा पहला प्रांत है पूरे देश का जिसने 24 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी दी है। अगर सभी सरकारें इसी प्रकार से गारंटी दें तो जो किसान जिस प्रांत से चले हैं उस प्रांत की सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अपने किसानों को वो सुविधा दे जो हरियाणा सरकार ने दी। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि किसान जब चाहे दिल्ली जा सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जितने किसान दिल्ली आंदोलन में जा रही हैं, उतने किसान 9 दिसंबर को पानीपत में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली में भी पहुंचेंगे। निगम के चुनाव, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी की है, जिस प्रकार से अधिकारियों ने, जिस ULB डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, उन्होंने जो वर्किंग शुरू की है, मुझे लगता है कि जनवरी के महीने में कभी भी चुनाव हो सकता है। बीजेपी के तमाम नेता इन दिनों हर जगह सदस्य अभियान को लेकर दिलचस्पी ले रहे हैं, और वह इसलिए भी कि अब जल्द ही हरियाणा में नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में मोहनलाल बड़ौली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ कर दिया कि जिस प्रकार की तैयारी चल रही है, उससे ये साफ है कि जनवरी महीने में नगर निगम के चुनाव होना लगभग तय है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार सख्त रवैया अपनाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ यमुनानगर में पहुंचे हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने किसानों के हक में बात। साथ ही उन्होंने किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। जितने किसान वो कह रहे हैं चलने की, उससे ज़्यादा किसान तो पानीपत में ऑलरेडी रह रहे हैं पहले से ही। ये किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है। किसान कहीं भी जाए, पूरा देश उनका है। चंडीगढ़ जाए वो और कहीं जाए, जहाँ भी जाए उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। अब प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का है, उसमें किसानों से जोड़ने का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। किसान कभी खलल डालता ही नहीं। मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों का मान सम्मान किया है, सम्मान निधि देने का काम किया है, 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम किया। हरियाणा पहला प्रांत है पूरे देश का जिसने 24 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी दी है। अगर सभी सरकारें इसी प्रकार से गारंटी दें तो जो किसान जिस प्रांत से चले हैं उस प्रांत की सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अपने किसानों को वो सुविधा दे जो हरियाणा सरकार ने दी। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि किसान जब चाहे दिल्ली जा सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जितने किसान दिल्ली आंदोलन में जा रही हैं, उतने किसान 9 दिसंबर को पानीपत में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली में भी पहुंचेंगे। निगम के चुनाव, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी की है, जिस प्रकार से अधिकारियों ने, जिस ULB डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, उन्होंने जो वर्किंग शुरू की है, मुझे लगता है कि जनवरी के महीने में कभी भी चुनाव हो सकता है। बीजेपी के तमाम नेता इन दिनों हर जगह सदस्य अभियान को लेकर दिलचस्पी ले रहे हैं, और वह इसलिए भी कि अब जल्द ही हरियाणा में नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में मोहनलाल बड़ौली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ कर दिया कि जिस प्रकार की तैयारी चल रही है, उससे ये साफ है कि जनवरी महीने में नगर निगम के चुनाव होना लगभग तय है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।